क्या लड़कियों को या महिलाओं को अपने विवाह में इंटर होने के पहले यानी विवाह के पहले अपने पास्ट के रिलेशन यानी पास्ट के जो भी अफेयर हैं उनके बारे में सब सच सच अपने होने वाले पति को बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं अपनी राय तो रखूंगा ही, आपकी इस बारे में क्या राय है मैं ये भी जानना चाहता हूँ। ये कोई लीगल टॉपिक नहीं है, पर टॉपिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और सोसाइटी का टॉपिक हमेशा एक लीगल टॉपिक, एक लीगल क्वेश्चन बन के उभरता है। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए लीगल क्वेश्चन बन के उभरता है क्योंकि ये विवाह से जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है। और फिर जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं तो कोर्ट आपको जब मीडिएशन में भेजती है तो मीडिएशन में भी जो वकील होते हैं जो मीडिएट कर रहे होते हैं या जो लोग होते हैं जो मीडिएशन का काम कर रहे होते हैं कोर्ट के आदेश पर, उनको ये क्वेश्चन बार बार हिट करता है और वो क्वेश्चन आपसे भी बार बार पूछा जाता है, महिलाओं से पूछा जाता है कि आपको पहले ही बता देना चाहिए था, ऐसा कोई रिश्ता आपका रहा था, अगर आप सच बताई होती तो ये रिश्ता आपका टूटने के कगार पर नहीं आता। ये सवाल बार बार राइज होता है। जिस भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पे शुरू होती है तो वो उसका अंत भी उस तरह से होता है, क्योंकि 3 तरीके की बातें होती हैं, या तो आप सच बताते हैं, या तो आप झूठ बोलते हैं, या आप सच छिपाते हैं। अब हर सिनेरियो में कहानी अलग होती है, डिफरेंट होती है, लोग भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, जिंदा मछली बहुत लोग निकल पाते हैं, बहुत लोग नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब आप सच बता के जाते हैं किसी रिश्ते में तो आपके पास एक फेयर चांस होता है कि आप ये चीज़ कहें कि नहीं, मैं तो आपको सब सच बता के आ रही थी। तो मैंने अपनी पहले आप निकिता का ये वीडियो देखिए और उसके बाद जो है मैंने अपनी बात रखी है। अच्छा, एक बात और है इसमें कि बहुत लोगों के 1 अफेयर नहीं होते हैं, 1 अफेयर नहीं होते हैं, 2 अफेयर नहीं होते हैं, मल्टीपल अफेयर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी राइज होता रहता है कि अगर मेरे मल्टीपल अफेयर रहें तो मैं क्या करूं? तो मैं तो तब भी कहता हूं सच का कोई भी ऑप्शन नहीं, आपको सच बता के जाना चाहिए अगर आपका मल्टीपल अफेयर रहा है तो भी। तो इसलिए रिश्ते, अगर आपको सोचना है कि अगर आप किसी को रिश्ते को लेकर अगर आप सच में इंटर हो रहे हैं वास्तविकता के साथ, जहनी तौर पे कि आपको इसको लंबा चलाना है, तो आपको सच के साथ ही जाना पड़ेगा। सच का कोई भी विकल्प होता नहीं है। और जिस चीज़ से आप भागते हैं वो जीवन में हमेशा आपके सामने आके खड़ा होगा वो सवाल, और जब आप उसको से फाइट करेंगे और आप उसको ओवरकम कर पाएंगे तभी वो क्वेश्चन राइज होना आपके जीवन में बंद होता है। नहीं तो हमेशा बार बार आपके साथ वो सवाल आके खड़ा ही नहीं होता है, जब तक आप उससे फाइट, अपनी लड़ाई उस सवाल से नहीं लड़ लेंगे तब तक। ये जीवन का सिद्धांत है। तो ये निकिता जी का बयान है, उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। मानव ने सुसाइड करने के पहले ये कहा कि उनका ऐसा रिश्ता था। निकिता ने जो है उस पर सफाई भी दी है अपनी, और एक वीडियो उनका और भी वायरल हुआ जो मैं अटैच कर रहा हूँ कि जिसमें वो अपनी गलती को इस तरह से एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने पूरा सच जो है नहीं बता रखा था अपने हस्बैंड को। तो उस पूरे सच की जानकारी जब उनके ऊपर हुई तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सवाल अक्सर महिलाओं की तरफ से मुझसे पूछा भी जाता रहा है कि क्या बताएं ना बताएं, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, इसका कोई इम्पैक्ट मेरे ऊपर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो कैरेक्टर असैसिनेशन होता ही है। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर आगे मेरी राय भी है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह। नमस्कार। गलत है, मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, बट सेक्स हुआ है ये कभी नहीं बताया था, ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूँ। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा मुझसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है
सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। आपने ये वीडियो देखा जिसमें निकिता अपनी गलती एक्सेप्ट करती हुई दिख रही, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। खैर, इस दुनिया में बहुत सारे मानव हैं, बहुत सारी निकिता हैं, बहुत सी लड़के भी अच्छे हैं, बहुत सी लड़कियां भी अच्छी हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और आजकल डिवोर्स केसेस जो फाइल होते हैं उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड चीटिंग है, और पास्ट रिलेशनशिप भी बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसके आधार पर डिवोर्स के केसेस फाइल होते हैं। और जब भी डिवोर्स केसेस या बात इतनी गंभीरता तक पहुंचती है तो सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, और उस असैसिनेशन में ये आरोप सबसे पहले लगते हैं। तो क्या ये बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको रिश्ते की शुरुआत इसी से करनी चाहिए कि आपको सच जो है वो बता के ही करना चाहिए। या तो रिश्ता शुरू में बनने ही ना पाए, टूट जाएगा, जिसको टूटना होगा टूट जाएगा, जिसको जाना होगा चला जाएगा। फिर आपके पास हमेशा एक ग्राउंड रहता है कि मैंने आपको पहले ही जो भी था एक एक बात हमने आपको बता दी है। जब भी रिश्ते की शुरुआत झूठ के साथ होगी, कुछ छुपाव के साथ होगी, तो झूठ का क्या है, वो कभी ना कभी उभर के सामने आता ही है। और जिस चीज़ से आप भागेंगे, डरेंगे कि ये चीज़ ना सामने आए, वो चीज़ जीवन का सत्य है कि वो आपके सामने आके खड़ी होगी ही होगी। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो सच है उसको साफ साफ बता दीजिए कि ये स्थिति है, ये बात है, और यहाँ तक की बात है, इस स्तर तक का कोई संबंध हमारा रहा है। अब इसके बाद आप हमको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपको भी बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। अब मेरा तो यही मत है, आपका क्या मत है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए महिलाओं को? क्योंकि ये सवाल महिलाओं की तरफ से ही ज़्यादातर पूछा गया है, इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पर प्रश्न भी महिलाओं की तरफ से ही पूछा गया। क्या, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि मुझे सर मेरी शादी होने वाली है, मैं बताऊं कि ना बताऊं, कहीं आगे डिवोर्स ना हो जाए, क्योंकि डिवोर्स से बहुत लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा ये बढ़ भी गया है, और हर छोटी बड़ी बात पे डिवोर्स हो भी रहे हैं। लोगों के अंदर पेशेंस काफ़ी कम है। तो अब ये देख रहे हैं, अरे ये भी शादी जो निकिता वाली और मानव वाली, वो भी शायद 13-14 महीने की शादी है। तो लोग 1.5 साल 2 साल में भी जिनकी चलनी है उनकी एक अंगूठी और सोने की जंजीर पे भी चल रही है, और जिनकी नहीं चलनी है उनकी 2-2 4-4 करोड़ रुपए देने के बाद भी नहीं चल रही है। तो ये एक सवाल है कि क्या महिलाओं को शादी के पहले अपने पास्ट रिलेशनशिप को बता देना चाहिए इंटर होने के पहले से रिश्ते में, या नहीं बताना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरी तो यही राय है कि आपको बता देना चाहिए, हमेशा बता के, जो भी साफ बात है वो बता के चलिए, जिससे आपके ऊपर आपको मेंटल ट्रॉमा से कम गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि मैंने जो भी था वो सच मैंने बता दिया। कोई ये नहीं एलिगेशन नहीं लगा सकता आपके ऊपर कि आप नहीं बता के गए। बाकी आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं लीगल अपडेट लेता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए, हिंदी में लाता रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।